घोरनपुर गांव का रहने वाला मनकू पेशे से एक नाई था। एक बार मनकू दूसरे गांव से शादी का समारोह निपटाकर अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ते में तेज बारिश होने लगी। अब घर लौटना मुश्किल था। मनकू ने एक धर्मशाला में ठहरने का विचार किया। वो धर्मशाला जा पहुंचा। भोजन करने के बाद वहीं उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई। उनके नाम लग्गू और भग्गू थे। भोजन के बाद उनसे वार्तालाप शुरू हुआ। लग्गू ने कहा, भाई मुसाफिर, अपनी तो उम्र गुजर गई पर कभी चैन नहीं मिला। रोज का कमाना और रोज का खाना है। भग्गू ने कहा, अपना भी यही हाल है तुम्हारे साथ रहकर। मनकू बोला, भाई काम क्या करते हो तुम दोनों? हम क्या बताएं भाई, कहीं कोई नौकरी तो हम करते नहीं। भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी है तो बस उसी के सहारे गुजारा कर लेते हैं। फिर भी कोई तो काम करते होगे। किसी को ना बताओ तो बताएं। मैं क्यों बताने लगा भला? तो सुनो, हम दोनों ठग हैं। ठगी एक कला है और हम दोनों कलाकार हैं। ये तो अच्छा काम नहीं है भाई। अच्छा क्या और बुरा क्या, काम तो काम है। किसी दिन पकड़े गए तो दंड मिलेगा। यही तो हमारी खूबी है कि हम कभी पकड़े नहीं जाते। हमारी विद्या बहुत ही सुरक्षित है। हम अपने शिकार को पता ही नहीं चलने देते कि हमने उसे ठग लिया है। मनकू ने चौंक कर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी को ठगो और उसे पता ही ना चले? यही तो हमारी खूबी है। तुम चाहो तो कल हमारे साथ रहकर देख लो कि हम किस तरह अपनी कलाकारी दिखाते हैं। जरूर भाई, तुमसे तो कुछ सीखने को मिलेगा। फिर तो खूब जमेगी जब तुम हमारे साथ होगे। इस प्रकार बातें करते करते वो तीनों सो गए। सवेरा हुआ और तीनों अपने नित्य कर्मों से फारिग हुए। लग्गू ने कहा, अब चले भाई, कुछ खा पी लेते हैं। भग्गू बोला, चलो भाई, आज इन भाई साहब को भी दिखा दें कि हम क्या चीज हैं। और तीनों वहां से चल पड़े और बाजार में पहुंचे। मनकू ने कहा, भाई कोई बखेड़ा मत कर देना, मुझे बस बुद्धि का प्रयोग देखना है, झगड़ा नहीं करना। लग्गू ने कहा, अरे चिंता क्यों करते हैं, बस देखते जाइए। अच्छा भाई भग्गू, मैं चलता हूँ उस हलवाई के पास। जाओ भाई, तरकीब नंबर 7 लगाना। लग्गू चला गया हलवाई के पास। उसने कड़क कर कहा, तेरा नाम घूरन हलवाई है? हलवाई बोला, हाँ भाई, क्या काम है? मैं राजमहल से आया हूँ। महाराज के पास तुम्हारी शिकायत पहुंची है कि तुम मिठाई बनाने में मिलावट करते हो। ये झूठ है सरकार। हलवाई हाथ जोड़ने लगा। अच्छा, तुम सोयाबीन का तेल प्रयोग नहीं करते? हलवाई का चेहरा फक पड़ गया। वह कभी कभी तो ऐसा करता था। शिकायत सच्ची थी। राज दरबार चलोगे या अपनी मिठाइयों को भेजोगे? देखो, मैं तुम्हारी तरह ही एक नौकर हूँ, साधारण आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ बुरा हो। तुम्हें एक राय देता हूँ कि तुम अपनी दुकान से कुछ शुद्ध मिठाइयाँ भरकर किसी के हाथ या खुद दरबार चले जाओ। महाराज वह मिठाई खाकर देखेंगे और तुम साफ बच निकलोगे। ठीक है? हलवाई खुश हो गया। युक्ति तो अच्छी थी। सरकार, मैं किसे भेजूं? अकेला आदमी हूँ। खुद गया तो 2-3 दिन में लौट पाऊंगा। दुकान बंद रहेगी, धंधे पर असर पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार, आप तो उधर ही जा रहे हैं। हलवाई ने खुशामद करते हुए कहा, मुझ गरीब पर दया कीजिए। मैं कुछ मिठाई बांध देता हूँ, आप लेकर चले जाइए। थोड़ा कष्ट तो जरूर होगा। भाई मैं क्या बताऊं, मेरा तो काम सूचना देना है, जो मैंने दे दी। अब तो सैनिक ही आएंगे। सरकार, आपको मेरी दुआएं लगेगी। ठीक है, जल्दी बांध दो। याद रहे, मिठाई में मिलावट निकली तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सरकार, मिठाई तो मैं आपको अव्वल नंबर की दूंगा। हलवाई ने तत्काल 3-4 सेर मिठाइयाँ बांधकर उस ठग को दे दी। फिर ठग को धन्यवाद भी दिया, जिसने बिना किसी लालच के उसका पैसा और समय बचा दिया। ठग मिठाई लेकर अपने साथी और मनकू के पास आया।
चलो भाई कहीं बैठकर मिठाई खाते हैं। तुमने उस हलवाई को भय दिखाकर ठगा है, इसमें बुद्धि का प्रयोग कहाँ हुआ? भाई भय भी तो बुद्धि से पैदा किया जाता है। और फिर तीनों बैठकर मिठाई खाने लगे। अब भग्गू की बारी है। लग्गू ने कहा, जा भाई और इतनी मिठाई लेकर आ, तरीका नंबर 11 तेरे लिए अच्छा रहेगा। और वो ठग भी चला गया। आधे घंटे बाद वो वापस आया और उतनी ही मिठाई लेकर आया। मिठाई फिर से खाई जाने लगी। मनकू ने कहा, तुमने क्या किया कि तुम्हें मिठाई मिल गई? मैंने वो कपड़ा कीचड़ में सान कर उस हलवाई को दिखाया कि दरबार में भेजी उसकी मिठाई कीचड़ में गिर गई है। उसने कपड़ा पहचाना और दोबारा से नए कपड़े में मिठाई बांध कर दे दी और मैं मिठाई लेकर आ गया। उसने पूछा नहीं कि वो आदमी कहाँ है जो पहले आया था। पूछा, मैंने कहा कि उसे ठोकर लगी तभी तो वो कीचड़ में गिरा, उसके पैर में मोच आई है और उसी ने मुझे ये कपड़ा देकर भेजा है। भाई यहाँ तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग हुआ है। लग्गू ने चिढ़कर कहा, तो भैया ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग तुम ही दिखा दो, हम भी तो देखें कि बुद्धि किस प्रकार काम करती है। मनकू ने कहा, आओ मेरे साथ बाजार चलते हैं। तीनों फिर से बाजार पहुँचे और इस बार किसी दूसरे हलवाई के पास गए। उस हलवाई से मनकू ने कहा, भाई सुना है तुम्हारी दुकान पर शुद्ध घी की मिठाइयाँ मिलती हैं, धार्मिक कार्यों में प्रयोग करने के योग्य, जैसे प्रसाद के लिए। हाँ जी, आप निश्चिंत होकर हमारे यहाँ से मिठाई ले जाइए। आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ सफाई का कितना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक भी मक्खी आपको नज़र नहीं आएगी। हमारे यहाँ से धार्मिक कार्यों के लिए ही मिठाई बिकती है। मैं सोच रहा हूँ कि प्रसाद के लिए क्या मिठाई लूँ। बेसन के लड्डू ले सकते हैं। ठीक है, 5 किलो दे दो। हलवाई बेसन के लड्डू तोलने लगा। ठहरो ठहरो, बेसन के लड्डू छोड़ो, बूंदी के लड्डू दे दो। हलवाई ने बेसन के लड्डू हटाकर बूंदी के लड्डू तोलना शुरू किए। वैसे रसगुल्ले भी उत्तम प्रसाद होता है, पर वह शायद आपके पास ना हो। है क्यों नहीं जी, आप रसगुल्ले ही ले लीजिए ना। हलवाई ने लड्डू छोड़े और रसगुल्ले तोलने लगा। एक बात तो है, देवी देवताओं को जितना प्रिय शहद होता है, उतनी ही प्रिय शहद की तरह मीठी जलेबी, और वो भी ताजी ताजी। पर आपके पास तो ताजी नहीं होंगी, अभी सुबह ही तो बनवाई हैं। फिर भी आप कहें तो ताजी बनवा देंगे, समय ही कितना लगता है। अरे नहीं, क्यों कष्ट करते हैं, ऐसा ना करें। आप रसगुल्ले रहने दें और जो जलेबियां हैं वही तोल दें। 5 किलो ना भी हों तो भी चलेगा, क्योंकि जलेबियां तो जलेबियां ही होती हैं, घुमावदार, रसीली, अद्भुत मिठास। सो तो है, लीजिए आप जलेबियां ही लीजिए, रसगुल्ले रहने दीजिए। हलवाई ने जलेबियां तोल दी तो वो 4 किलो हुई। धन्यवाद, आपने बहुत कष्ट उठाया, अब मैं चलता हूँ। मनकू ने जलेबियां उठाई और वापस चल दिया। हलवाई ने हंसकर कहा, भाई आप पैसा देना भूल गए शायद। मनकू बोला, पैसे किस चीज के भाई? जो आप ले जा रहे हैं, जलेबियों के। पर जलेबियां तो मैंने रसगुल्लों के बदले ली हैं, भूल गए? नहीं भूला तो रसगुल्लों के ही पैसे दे दीजिए। आप फिर भूल रहे हैं, रसगुल्ले बूंदी के लड्डुओं के बदले में दिए थे ना। ये भी ठीक है। हलवाई अपना सिर खुजाने लगा, और बूंदी के लड्डू आपने बेसन के बदले लिए। मैं ही गलती कर रहा हूँ, मुझे तो बेसन के लड्डुओं के पैसे मांगने चाहिए। मनकू ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ। हलवाई ने नरम स्वर में कहा, चलिए गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप बेसन के लड्डू के पैसे दे दीजिए। आप भी कमाल करते हैं, मैंने बेसन के लड्डू लिए ही कहाँ, वो तो आपके सामने ज्यों के त्यों तुले हुए रखे हैं, उनके पैसे क्यों? ये भी ठीक है। हलवाई ने बेसन के लड्डू सामने रखे देखे। जो चीज आपने ली ही नहीं, उसकी कीमत क्यों देने लगे? मुझसे ही कोई भूल हो रही है, आप जाइए। मनकू ने कहा, धन्यवाद। लग्गू और भग्गू भी उनके साथ थे। उन्हें मानना पड़ा कि बुद्धि से किया हुआ कार्य अद्भुत था। वे हैरान थे
कि मनकू ने किस तरह से अपनी बातों के जाल में उस हलवाई को फंसा दिया। तीनों शहर से बाहर गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर जलेबियां खाने लगे। मान गए गुरु, आपने तो कमाल कर दिया। तीनों ने जमकर जलेबियां खाई। अब जरा आराम कर लेते हैं, थक गए हैं, पेट भी भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक, धूप भी तो हो रही है, पेड़ की शीतल छाया और कैसी लुभावनी हवा चल रही है, नींद भी अच्छी आएगी। और फिर वो तीनों अपने पेट पर हाथ फिराते हुए लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वो तीनों उठे और उन्होंने मनकू से कहा, भाई मान गए, आज से हम तुम्हें अपना गुरु मानते हैं। वास्तव में तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। ये बात सुनकर मनकू मुस्कुरा उठा और वहां से चलने लगा। भाई अपनी कोई सीख तो देते जाओ, आज से तुम हमारे गुरु जो हो। तो भाई ये ठगी का काम छोड़ दो और कोई मेहनत का काम शुरू कर दो, वरना किसी दिन भारी संकट में फंस जाओगे। ये बात सुनकर दोनों ने वचन दिया कि आज के बाद वो ठगी नहीं करेंगे और परिश्रम और बुद्धि से ही अपना जीवन यापन करेंगे। मनकू अपने गांव की तरफ चला गया।